अरे यहाँ आना, देखना एक लड़की की फोटो आई रिश्ते के लिए। अभी इन लोगों की उम्र ही कहाँ है जो शादी कर दें। अरे यार तुम ही तो कहते हो अब घर का काम हमसे नहीं होता है, अब आदि की शादी कर लो, लड़की अच्छी है। आदि एक रिश्ता आया है, शादी करनी है? नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अरे पहले हम अपना करियर देखें कि शादी करके लड़का बच्चा संभालने बैठ जाएं। हम कर लेंगे, हम हमारी करवा दो। जब उम्र निकल जाएगी तब ढूंढना लड़की। लड़की आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। तो कोई और पसंद है क्या? सेटिंग बाजी चल रही है? अरे कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चल रही है। तो काहे मना कर रहा हो? हमें तो अच्छी लग रही है लड़की। हमें भी पसंद है। फिर भी हमें नहीं करनी है। अरे हमारी करवा दो, हमें क्या कांटे लगे हैं? जो नहीं करना चाहते उनसे पूछे जा रहे हो, यहाँ हम तैयार खड़े हैं पूरा। कमाना धमाना कुछ नहीं, निकम्मन के जैसे पड़े रहे ना, हराम की रोटी तोड़ना। एक और ले आए हम हराम की रोटी तोड़ने वाली। दोनों जने भी छोटे हैं, किसी की नहीं होगी शादी। हाँ हाँ कोई ना करो शादी, रिश्ता अच्छा है, हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हम खुद कर लेंगे शादी। अरे आदि तैयार है शादी के लिए, ये कर लेगा, तुम काहे कर रहे हो? आदि छोटू जल्दी उठ जाओ, सुबह के 6 बजे गए हैं। अभी तक सो रहे हो, उठ जाओ बेटा, नाश्ता बन रहा है, जल्दी खाओ आके। अरे बेटा अब तो उठ जाओ, पापा भी नहा चुके ही, पापा डांटेंगे, आके उठो जल्दी। बेटा पापा नाश्ता करके चले गए हैं, अब उठ जाओ फटाफट से। आखिरी बार कह रहे हैं, उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो? यार मम्मी तुम रोज रोज पापा से पंगे ले लेती हो, उसके बाद आफत हमारी आ जाती है। काहे कुछ बोल रहे थे क्या हमारे बारे में? तुम्हारे बारे में पापा बोले, पापा में इतनी पावर कहाँ है? तो यहाँ के काहे चोली आ रही है? हम दोनों लोगों की आपस की बात है। हाँ वही तो, तुम लोगों के आपस के चक्कर में हम लोग क्यों गाली सुने? अभी हमें 4 गाली सुना के गए हैं। अभी अभी कह के गए, सांड जैसे दिन भर पड़े रहते हैं, बस खाते हैं, कमाना दमाना कुछ है नहीं। तो हम क्या करें? सही तो कह रहे थे। तो लड़ती का हो पापा से, अंड संड तुम बोलो, मूड पापा का खराब हो, वो गरिया देते हैं आके हमें। हमारी शादी होने दो, हम अपनी वाली को कंट्रोल में रखेंगे। पापा की गलती है, सारी पापा की गलती है। जब पापा जानते हैं कि तुम घर पे रह के इतनी मेहनत करती हो, पूरा घर संभालती हो, हम लोगों को संभालती हो, तो क्यों तुम्हारा मूड खराब करते हैं? सब पापा की गलती है और हमारी गलती है। शाम को तुम्हें कचरवा देंगे हम पापा से। सुनो, अपने पड़ोस के शर्मा जी का फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, काट दो, गलती से लग गया होगा। उनकी बहू का पूरा टाइम चल रहा है, कहा था जब भी फोन करे तभी तैयार हो जाना, कहा इसी के मारे फोन कर रहा हो। पड़ोसी है, जाना तो पड़ेगा, ये तुम भी चलो तैयार हो। तुम्हारी एक जैकेट और निकाले दे रहा है, वो भी पहन लेना इसी के ऊपर, और गर्म पैजामी भी पहन लेना, कहा पूरी रात हॉस्पिटल में रुकना पड़े। इतनी रात को फोन कर दिया, ये नहीं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? सुबह हो जाती डिलीवरी। एक काम करें, थोड़ी चाय बना के भर ले थर्मस में, ठंड भी बहुत तेज है। थोड़ी ज्यादा चाय बना लेना, हम लोग भी पी लेंगे। कि फिर फोन पे फोन आ रहा है। अरे यार जल्दी करो यार। पेट्रोल है गाड़ी में? अरे नहीं होगा तो डला लेंगे, चल के क्यों परेशान हो रही हो? अब तुम ना डलवाने लगना, उनका काम वो खुद ही डलवाएंगे। हेलो हाँ अंकल। अरे बेटा तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी है, अंदर कर लो, नहीं तो कोई उठा के ले जाएगा। हाँ ठीक है अंकल, अभी करूँगा। क्या कह रहे थे? शर्मा अंकल का फोन था, कह रहे हैं 4 बार फोन मिला दिया, बाइक बाहर खड़ी, अंदर नहीं खड़ी करनी है, कोई उठा के ले जाएगा। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हो क्या रात में? नहीं, लेकिन तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो? पक्का फोन देख रहे होगे ना? जाओ पहले बाइक अंदर खड़ी करो जाके। अरे हम तो फोन बज रहा था इसलिए आए थे। फोन उठा के एक बार बात नहीं कर सकते थे? बेफालतू तुम तैयार करवा दिया। हमने तैयार कराया, तुम खुद पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। आ जाओ जल्दी से, गरम गरम पराठे बन रहे हैं, खा लो आके। काय के पराठे बना रही हो? आलू का। हम नहीं खाएंगे, हमने गोभी के कहा था, तुमने आलू के बना के रख दिए। मत खाओ, आधे छोटू तुम लोग खाओ आके। हमें भी गोभी के पराठे खाने हैं। अब जो बन रहा है वही खा लो आके, ज्यादा दुखी ना करो। दुखी तो तुमने कर रखा है, जो हम लोगों को पसंद है वो तुम बनाती नहीं हो। हम तो सोचे थे गोभी के पराठे होंगे और गरम गरम चाय होगी। अब खा लो आके जो बना है। नहीं खाएंगे। तुमसे भी हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, खाना है कि नहीं खाना, वरना हम गैस बंद कर दें। नहीं खाएंगे।
अरे तुम जैसे आदमियों के पीछे ना 90% औरतें दुखी हैं, दुखी। अरे वो तो अपने आदमियों की ना आदतें बदलना चाहती हैं। वही 90% आदमी अपनी औरतों से दुखी हैं, वो तो अपनी औरतें ही बदलना चाहते हैं। लग रहा है कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अरे भाई साहब 4 दिन हो गए, पेमेंट क्यों नहीं भेजी? कितनी बार तुमसे कहा तो वाले कमरे का बोर्ड सही करा दो, लेकिन तुम्हारी तो कंजूसी घुसी रहती, कभी 2 रुपया ना खर्च करना। अब फिर से खराब हो गया, बताओ फोन कहाँ चार्ज करें जाके? बुला दूं क्या मिस्त्री को? अरे अब लाइट वाले को काहे के लिए बुला रहे हो? ये आदि ने भी तो साइन साइड ली थी, इनकी साइन साइड कौन दिन काम आएगी जो ये बोर्डो ना सही कर पाए। चलो देखो चल के बोर्ड। अरे मिस्त्री को बुला दो, जल्दी ठीक कर देगा वो। बेटा जी, अगर मिस्त्री को भी बुला के बोर्ड सही कराना होता ना तो तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा ना बर्बाद करते। चलो चुपचाप से उठ के देखो चल के बोर्ड। ये भी तार लगा हुआ है, ये लाल वाला भी लगा हुआ है, नीला वाला भी लगा हुआ है, सारे तार तो लगे हुए हैं। दिक्कत क्या है समझ नहीं आ रही है। एक बार YouTube से देख लेते हैं जरा। सब पैसा बर्बाद, पता नहीं कैसे पास हुआ होएगा। नकल करी होगी। वो कहावत सुनी है, होनहार बिरवान के होत सीखने पात। अब चेक कर लेने दो, हमें खुद ही बोले पड़े हैं। हाँ करो करो, हमें मतलब नहीं, तुम YouTube देखो चाहे फेसबुक देखो, हमें बोर्ड सही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे घर में ये सॉकेट कैसे चेक करें। पहले तो टेस्टर सॉकेट में डालिए, अगर टेस्टर नहीं जला तो कोई गड़बड़ है, लेकिन टेस्टर मत निकालना, अगर निकाल लिया तो वापस मत डालना, धमाका हो सकता है। आदि छोटू तैयार होगा कि नहीं? हम तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ, शादी में दूल्हा दुल्हन के नए जीवन के लिए 2 शब्द बोलने थे, वो लिख लिए? तुम 2 शब्द की बात कर रहे हो, हमने पूरे 499 शब्द लिखे हैं, क्योंकि ना हम उस शादी की एंचर हैं। एंचर? अरे मम्मी, एंचर नहीं होता, एंकर होता है। लो पढ़ो। पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, पढ़ लेते हैं। हम दूल्हा दुल्हन को कंजूरेशन कहना चाहते हैं। कंजूरेशन नहीं होता है मम्मी, कांग्रेचुलेशन होता है। हाँ वही लिखा है, ढंग से पढ़ो। क्या ढंग से पढ़ रहे हैं? मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम लोग हमेशा सदैव खुश रहो और एक दूसरे से प्रेग्नेंट होके जुड़े रहो। प्रेग्नेंट? हाँ, हमेशा के लिए प्रेग्नेंट। हे भगवान मेरे, अरे मैया, प्रेग्नेंट नहीं, परमानेंट जुड़े रहो। क्या लिखा है ये? तुम समझ गए हो ना, आगे पढ़ो अब। और तुम दोनों एक दूसरे को प्रमोट करो ताकि तुम्हारा रिश्ता यूं ही बेकार रहे। बेकार? अरे मम्मी क्या लिख दिया ये? पहली बात तो प्रमोट नहीं होता है, सपोर्ट होता है। एक दूसरे को सपोर्ट करो ताकि तुम्हारा रिश्ता बरकरार रहे। बेकार क्या लिखा है ये? जान डसंट लिख दिया है मम्मी, ये सुन के वहां लोग रोएंगे, हमें कूट देंगे पकड़ के। वो ऐसा है, तुम दोनों लोग ना हमारी कंसल्ट कर रहे हो। अरे मम्मी, वो कंसल्ट नहीं, इंसल्ट होता है, इंसल्ट। हमने तुम दोनों लोगों को पैदा किया, तुम दोनों लोग हमसे ज्यादा होशियार बन रहे हो, पर हमने भी ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन नहीं होता है, ग्रेजुएशन होता है। अरे जब इनकी रिश्तेदारी में शादी ब्याह काम काज होते हैं तो इनका दिल दरिया हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। आज हमारी रिश्तेदारी में शादी है तो इनके घर में भुखमरी फैल गई है। तुम्हारे रिश्तेदार हैं व्यवहार देने लायक? मान सम्मान करते नहीं, व्यवहार लेके रख लेते हैं आगे। अरे यार थोड़ा धीरे बोल लो, पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब नहीं आएगी आवाज, तुम पढ़ो बैठ के। तुम मान सम्मान की बात कर रहे हो? अरे कभी किसी रिश्तेदारी में 1 दर्जन केला भी लेके गए हो? मान सम्मान चाहिए इनको। बताओ कितने बड़े भुखमरे हैं सारे जो केला लेके नहीं खा सकते हैं। हम केला खिलाएं आगे उन्हें। अरे यार भैया, पेपर है हमारा, धीरे बोलो थोड़ा। पेपर चल रहे हैं इन दोनों के, इसके मारे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो नानी याद दिला देते। नानी तो अभी हम भी याद दिला देते। कमजोर समझा है क्या? हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पढ़ने, पहले तुम दोनों लोग लड़ लो आराम से, फोन करके बुला लेना। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आवाज नहीं आएगी, बैठ के पढ़ो जाके। हमारी आदत है जब तक हम किसी बात को खत्म ना कर दे तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। तो कौन सी चीज का, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा? मुहूर्त का इंतजार? ये तुम्हारे घर वालों की। अब शांति है, अब नहीं लड़ रहे हैं, अब पढ़ो चल के।